हेलो बच्चों, लेके आए हैं आज हम केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशनों के बारे में कि आखिर केमिकल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, किसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो देखो, हमारे पास में दे रखा है सबसे पहले केमिकल इक्वेशन के बारे में कि आखिर केमिकल इक्वेशन होती क्या है, इसको हमें समझना है अपने पास में। तो हमने देखा केमिकल इक्वेशन को कि हमारे पास में केमिकल इक्वेशन है क्या। तो हमने आपको केमिकल चेंजेस के बारे में बता दिया था पिछले लेक्चरों के अंदर। हमने वहां पे कुछ आपको रिएक्शन भी बताए थे, कुछ एग्जाम्पल भी हमने आपको बता चुके थे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक वो देखा नहीं है तो आप पुराने लेक्चरों को जरूर देखें, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री मेक जी नाम के चैनल के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, इसमें देखो अपने पास में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आ केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किसका? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लिखते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। यूजिंग अ सिंबल एंड द फॉर्मूला एंड द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड। हमें वहां पे जो भी सब्सटेंस उपयोग में आ रहे हैं उनके हमें सिंबल का उपयोग करना है, केमिकल फॉर्मूले का उपयोग करना है और उसके द्वारा हमें उनको रिप्रेजेंट करना है। अब देखो, केमिकल इक्वेशन को हम उनके शब्द मतलब वर्ड के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उनको फॉर्मूले के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो क्या है हमारे पास में, हमने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल अपने पास में क्या दे रखा है। और इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि हम इसको वर्ड इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन का मतलब क्या कि हमने लिख दिया यहाँ पे हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन का फॉर्मूला नहीं लिखा, हमने हाइड्रोजन का नाम लिखा है यहाँ पे हाइड्रोजन। हमने लिखा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिखा हमने, ऑक्सीजन का नाम सिंबल नहीं लिखा यहाँ पे। और यहाँ से क्या मिला है, दोनों से मिलकर हमने वाटर का फॉर्मेशन कर दिया, वाटर बना दिया। साथ में देखो इसमें क्या लिखा है, आ केमिकल इक्वेशन शो हाउ द रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट। कैसे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल रहा है। रिएक्टेंट का मतलब होता है कि जो भाग हमारा LHS तरफ उपस्थित है, यहाँ पे LH साइड दे रखा है, LHS, ठीक है, ये अपन को दे रखा है, ये हमारा क्या कहलाता है, जो LHS की तरफ है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जबकि जो हमारी तरफ इधर की तरफ होता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब आप सीधा का सीधा ध्यान रखें कि रिएक्टेंट हमारे पास में वो सब्सटेंस होंगे जो हमें पहले दिए जाते हैं, हमारे पास में जो चीजें उपस्थित होती हैं। जैसे आप देखो क्या बनाते हो, जैसे आपने चाय बनाई तो चाय बनाने के लिए आप क्या लेते हो, हम लेते हैं मिल्क लेते हैं, और प्लस क्या लेते हैं, हम शुगर लेते हैं, और क्या लेते हैं, हम चाय पत्ती लेते हैं, चाय पत्ती यही लेते हैं ना। हाँ, आप कुछ बोलेंगे सर अदरक लेते हैं, वो हम उतनी टेस्टी चाय नहीं बना रहे हैं आप लोगों के लिए, हम केवल अभी थोड़ा सा बस केवल चाय बनाना आपको बता रहे हैं, चाय बन जाएगी, ये चाय बन जाएगी। तो आप देखें ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, इस शुरुआत में हम लेके चलते हैं, चाय बनाने की हमने सोची है तो हमें इनकी आवश्यकता है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रिएक्टेंट। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। ये सारे के सारे हमारे लिए रिएक्टेंट हैं। जबकि हमारे लिए प्रोडक्ट में क्या मिला, प्रोडक्ट में चाय बन के तैयार हुई, क्या बन के तैयार हुई, चाय। तो अपने लिए जो चाय बनी वो हमारे लिए क्या है, प्रोडक्ट है, उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। जबकि हमारे पास में ये सब चीजें क्या है, हमारे पास में रिएक्टेंट है। तो ऐसा बोला जाता है, अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं कि जो भी LHS तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड उपस्थित होगा, वो हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। जो प्रोडक्ट साइड होगा उसे हम जो राइट हैंड साइड होगा उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया किसी भी केमिकल रिएक्शन को यदि हम लिख रहे हैं तो हम उसके वर्ड के रूप में भी लिखेंगे, तो हम उसको वर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। यदि हमने उनका नाम लिखा, सिंबल का उपयोग नहीं किया, जैसे हाइड्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, तो अपन के लिए वाटर मिल गया। जबकि केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, हम यहाँ पे सिंबल का उपयोग करें, हाइड्रोजन लिखें, ऑक्सीजन लिखें, तो ये हमारे लिए क्या है, सिंबल दे रखे हैं, ये हमारे पास में केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम लिखने वाले हैं, हमारे पास में आपको देखने के लिए मिलने वाली चीजें। देखो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। हमने देखा कि पार्ट ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, आखिर कौन कौन से पार्ट होते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन के। तो अभी हाल हमने आपको बताया है कि हमारे पास में एक तो होगा रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट बदलेंगे किस में,
किसमें बदलेंगे, प्रोडक्ट में बदलने वाले हैं। रिएक्टेंट किसमें बदलेंगे, प्रोडक्ट में आपको बदलने वाले हैं कि रिएक्टेंट किसमें, प्रोडक्ट में बदलने वाले हैं। जैसे देखो अपने पास में क्या दे रखा है, हमारे पास में रिएक्टेंट दे रखा है, तो इन्होंने बोला कि जो सब्सटेंस कहाँ पे लेफ्ट साइड उपस्थित हो, लेफ्ट हैंड साइड दे रखा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। आगे भी पढ़ लेते हैं, देखो क्या बोल रहा है, आर रिएक्टेंट इज द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। किसको बोल दिया हमने, उस सब्सटेंस को बोला जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। दैट सब्सटेंस टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस एंड इट प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड LHS तरफ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोल देंगे, वो हमारा रिएक्टेंट होगा। जबकि जो राइट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा, या जो बाद में हमें प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। कि हमने जो चीजें हमने आपको शुरुआत में दी, जैसे हमने क्या किया, आपको चाय मिल्क दिया, चाय पत्ती दी, हमने आपको शुगर दी, ये सब हमारे लिए शुरुआत में मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड रखे जाएंगे। फिर हम इनको गर्म करेंगे तो एक केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज के द्वारा हमारे लिए चाय बनेगी, तो चाय हमारे लिए प्रोडक्ट होगी। तो इस तरीके की जो अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड जो प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, उसी को हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोल रहे हैं। जैसे आ प्रोडक्ट इज आ न्यू सब्सटेंस, मतलब हमारे लिए रिएक्टेंट से एक नया सब्सटेंस प्राप्त हुआ जो कि केमिकल चेंज के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। आर रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इट अपेयर्स ऑन दी राइट हैंड साइड, कहां पे उपस्थित होता है, राइट हैंड साइड उपस्थित होगा किसी भी केमिकल इक्वेशन के, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हम प्रोडक्ट बोल देंगे, हमारा प्रोडक्ट होगा। देखो अगला है क्या, हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को शो करने के लिए बीच में क्या बनाया, एक एरो बनाया, एक तीर बनाया, इसको हम बोलेंगे सो दैट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। किसको बता रहा है, ये डायरेक्शन को बता रहा है कि जो हमारे पास में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो किस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे इस एरो के द्वारा। यदि हम एरो इधर से इधर की तरफ बनाते तो इसका मतलब ये था कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं मिलने वाली है, हम आगे पढ़ेंगे आखिर रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है और इरिवर्सिबल कौन सी होती है। तो अभी तो आपको वही रिएक्शन पढ़ना है जिनमें रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में, मतलब अपनी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आपको एरो मिलेगा। अपने पास में देखो प्लस साइन, प्लस साइन का मतलब सेपरेट मल्टीपल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसको एक मल्टीपल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अगला देख रखा है कोफिशिएंट, मतलब देखो हमने अभी क्या लिखा है, यहाँ पे हमने मिल्क प्लस शुगर लिखा, तो हमने क्या ले ऐड करके लिखा, प्लस लिखा। तो यदि हमारे पास में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट दे रखे हैं तो उनके बीच में हम आपस में प्लस लगाएंगे। साथ में यदि हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो उनके बीच में भी हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, तो हमारे पास में प्लस मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखो कोफिशिएंट क्या दे रखा है, नंबर दैट द बैलेंस द इक्वेशन, अपने पास में नंबर्स दैट द बैलेंस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। जैसे हमने रिएक्शन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन के आगे 2 आया, तो हमारे पास में क्या है, कोफिशिएंट दे रखा है कि हमारे लिए ये क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकी बात करेंगे कि हमारे पास में क्या रिएक्टेंट दे रखा है, क्या प्रोडक्ट दे रखा है, क्या कोफिशिएंट दे रखा है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से वीडियो को पॉज करें और इसको क्या करें, नोट करें। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को जरूर शेयर करते रहें, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखो क्या दे रखा है अपने पास में, हमें दे रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल स्टेट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब हमें क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट मिलती हैं आपको, कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट मिलेंगी आपको, सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा, गैस भी मिलेगा, एक्वस भी मिलेगा। तो हम क्या उपयोग करने वाले हैं, देखो यहाँ पे
इसने बोला कि अपने लिए एस सिंबल लिखना है आपको कब, जब हमारे पास में सॉलिड है। यदि एस लिखा है किसी भी फॉर्मूले के पीछे तो इसका मतलब सॉलिड है। यदि इसी को हम क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं, लेकिन वो हिंदी में बोलते हैं, आप तो इंग्लिश में ध्यान दें। यदि एल बना है तो एल का मतलब क्या है, लिक्विड है, द्रव दे रखा है। जी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, गैस है। और यदि हमारे पास में ब्रैकेट में ए क्यू लिखा है तो इसका मतलब है एक्वस सॉल्यूशन। क्या दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है जलीय विलयन, पानी के अंदर हमने इसको घोल दिया, ठीक है, उसको हम बोल देंगे एक्वस सॉल्यूशन। अपने पास में दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन। जैसे देखो हमारे पास में केमिकल इक्वेशन हमने लास्ट में लिख के आपको बताई हुई है, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब देखो NaOH AQ लिखा है, AQ का मतलब क्या है, हम NaOH का जलीय विलयन ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, पानी में घुला हुआ है NaOH की हम बात कर रहे हैं। जबकि HCl भी क्या है, पानी के अंदर डिजोल्व है, क्योंकि AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। अपने पास में यहाँ पे NaCl जो मिला वो भी किस फॉर्म में मिला, एक्वस फॉर्म में मिला। यहाँ पे सॉरी NaOH बोल रहा था कि NaOH इस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। यहाँ पे HCl भी एक्वस फॉर्म में, तो हमें NaCl भी किस फॉर्म में मिला, एक्वस फॉर्म में, मतलब लिक्विड की फॉर्म में ही मिलेगा, घुला हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। और एल का मतलब क्या बता रहा है, यहाँ पे एल का मतलब लिक्विड बता रहा है कि किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आपको दे रखा है। तो इस तरीके से आपको फिजिकल स्टेट मिलेंगी, एस लिखा होगा, एल लिखा होगा, जी लिखा होगा, ए क्यू लिखा होगा। इनके द्वारा हम रिएक्शनों को पहचानने का काम करेंगे, आखिर क्या दे रखा है, ठीक है बच्चों। आगे की तरफ मूव करते हैं। देखो अपने पास में क्या दे रखा है, इन्होंने बोला है अ केमिकल स्टेटमेंट ट्रांसलेट इनटू दी बर्ड इक्वेशन। आपको इसको बर्ड इक्वेशन की फॉर्म में बदलना है। हमने एक स्टेटमेंट बोल दिया, उस स्टेटमेंट को आप किस में लिखें, बर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखें। अभी हम सिंबल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम केवल बर्ड के रूप में लिख रहे हैं। वो बात अलग है कि आप लोगों, कुछ लोगों को आता होगा, शायद कुछ लोगों को नहीं आता होगा, इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। हम जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करेंगे आपको, कि आप बिल्कुल जीरो से उठाएं। यदि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो केमिस्ट्री से बहुत डरते हैं, वो कहते हैं सर हमें केमिस्ट्री आती ही नहीं है। इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बता रहे हैं कि आप बेसिक लेवल से ही हायर लेवल तक जाएं, ठीक है। तो आपका काम क्या है, हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं और इस स्टेटमेंट से हम जीरो से कहां पे लेके जाएंगे, आपको हायर लेवल तक लेके जाएंगे, कि हायर लेवल तक जाने वाले हैं। तो देखो अपने पास में क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, तो आप लिखें यहां से सोडियम रिएक्ट विद का मतलब क्या है, आपको प्लस लगाना है, किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। टू फॉर्म का मतलब यहाँ पे एरो होता है, क्या बनाना है आपको, एरो बनाना है। एरो बना दिया हमने, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो गए। कंबाइंड होने के बाद क्या बनाने वाले हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड, ये बनाने वाले हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। आप देखें शुरुआत में इसने हमें क्या दिया, हमें दिया है शुरुआत में क्या दिया है इसने, ये चीजें, तो इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या है, हो रिएक्टेंट, क्या लिख दिया, रिएक्ट, उल्टा लिख दिया, ओ हो रिएक्टेंट से, ये रिएक्टेंट है, ये हमारे लिए क्या बन गया, प्रोडक्ट बन चुके हैं। किनको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोल देंगे, प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब देखो इसमें समझे, इसमें हमारे पास में आगे क्या दिया है, हमें आगे दिया है यहाँ पे आयरन। आयरन, तो आपको आयरन ही लिखना है, अभी कोई सिंबल नहीं लिखना है आपको, हम आगे सब बताएंगे इनके फॉर्मूले और सारी चीजें। सल्फर, ये सल्फर लिखा हमने, सल्फर, ये सल्फर दे रखा है कि हमारे पास में सल्फर ही दे रखा है, सल्फर ही लिखना हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर, अपने पास में हमें क्या बनाना है, फॉर्म्ड करना है सल्फाइड, तो आप ऐसे सल्फाइड ही बना के रख देंगे, सल्फाइड है, तो इसको चेंज ही कर देते हैं, आप उसी फॉर्म में लिख लें, नहीं तो आप सोचोगे ये पता नहीं क्या हो गया, क्यों स्पेलिंग आपने चेंज कर दी।
ठीक है, आयरन सल्फाइड हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, हमने लिखा जिंक रिएक्ट विथ का मतलब होता है प्लस, किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओहो सिंबल बना दिया यार हमने यहाँ, तो अभी सिंबल नहीं बनाना है, हमें नाम लिखना है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपको क्या बनाना है, जिंक क्लोराइड। क्या बनाना है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बोल रहा है तो आप पीछे जी बनाना तो जी बना सकते हो। इस तरीके से हमने रिएक्शन को लिखना स्टार्ट किया कि इनका मतलब क्या है, जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड से क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो रही है, फॉर्म्ड हो रही है। हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। अगले वाले में चलते हैं, देखो क्या दे रखा है हमें, बिल्कुल धीरे धीरे आपको सीखना है, अभी हम केवल नाम लिख रहे हैं, हम आपको टू फॉर्म और विथ का मतलब बता रहे हैं बस केवल, यहाँ पे इन दो ही चीजों का मतलब बता रहे हैं आपके लिए। कैल्शियम कार्बोनेट तो हमने लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस, उसने बोला है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ने डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब है टूटना, तो टूट रहा है, किसमें टूट रहा है, टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें कैल्शियम और क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने लिए मिल रही है। ये हमारे पास में तरीका होगा, इस तरीके से हम यहाँ पे काम करने वाले हैं कि हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट था जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास में तरीका दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपको अभी केवल वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, हम वर्ड इक्वेशन से सिंबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हम आपको फॉर्मूले बनाना भी सिखा चुके हैं, किस तरीके से हमें फॉर्मूले बनाना है। यदि आप लोगों ने नहीं सीखा है, नहीं जानते हो, तो आप पिछले वाले लेक्चर को जरूर देखना, हमने उस लेक्चर के अंदर आपको फॉर्मूले बनाना सिखाया है, हमने रटना नहीं सिखाया है आपको, हमने बनाना सिखाया है कि आखिर हम किस तरीके से फॉर्मूले को बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या दे रखा है अपने पास में, हमारे पास में है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब होता है बराबर, ठीक है, अपन को बैलेंस करना है। केमिकल इक्वेशन, यहां से देखो क्या दे रखा है, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ईच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन दी प्रोडक्ट साइड। मतलब सीधी सीधी भाषा में समझो कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है वही सेम टू सेम कहां की तरफ हो, प्रोडक्ट साइड हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जिनमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड किसी भी एलिमेंट के सेम नंबर ऑफ एटम्स हो। अभी हम आपको एग्जांपल देखते हैं, कारण क्या है, किस कारण से हम बताएंगे। जैसे हमने आपको एक इक्वेशन लिखी, अभी आपको आती होगी, CaCO3 से हमने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाया, हमने आपको बता दिया कि CO2 बना दिया। साथ में यदि आप देखो यहाँ पे कि हमारे पास में कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेशन लिखी, आप देखें यहाँ पे कि हमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितना कितना नंबर मिल रहा, चाहे आप अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट ना लिखें, LHS RHS लिखें, लेकिन आप अब रिएक्टेंट को भी जानने लगे हैं और किसको, प्रोडक्ट को भी जानने लगे हैं, इसीलिए हमने आपको लिखा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। आप देखें सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास में कितना नंबर है, तो हमने किस किस की बात की, हम कैल्शियम के नंबर की बात कर रहे हैं, कार्बन की और ऑक्सीजन के नंबर की हम बात कर रहे हैं कि आखिर कितना कितना नंबर इनका प्रेजेंट है। तो देखो अपन देखते हैं कितना कितना नंबर यहाँ पे प्रेजेंट दे रखा है। आप देखें रिएक्टेंट साइड कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम एक, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर एक कार्बन है और एक
ये कुछ होता ही नहीं है। ये कुल मिला के एक एलिमेंट है कैल्शियम, तो कैल्शियम यहाँ पे भी एक है और कैल्शियम यहाँ पे भी क्या है, एक दे रखा है। ठीक है, आप देखें कार्बन कितना है, 1, यहाँ पे भी कार्बन कितना, 1 दे रखा है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 3 है, तो ये भी 3 और यहाँ पे भी 3। तो यदि आपको, आप देखें कैल्शियम का नंबर दोनों तरफ एक एक है, कार्बन का नंबर दोनों तरफ एक एक है, ऑक्सीजन का नंबर दोनों तरफ 3-3 है। यदि दोनों तरफ नंबर बराबर आपको प्राप्त हो रहा है, जितना रिएक्टेंट है उतना ही आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दोनों तरफ आपको नंबर क्या हो, प्राप्त, बराबर प्राप्त हो, तो ऐसी इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम बोल देते हैं। जैसे हमने अगली इक्वेशन लिखी, जिंक प्लस H2SO4 से हमने बना दिया ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस को हमने मुक्त करवा दिया। हमें सब लिखवाना आपको बताएंगे, सारी चीजें सीखोगे आप, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम बस केवल आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे। आप देखें यहाँ पे यदि हम नंबर की बात करें तो अपने पास में नंबर क्या होने वाला है, यदि हम दोनों तरफ नंबर लिखें, रिएक्टेंट साइड और कहां पे, प्रोडक्ट साइड। तो यदि आपको किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बताना है तो इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ एटमों का नंबर बिल्कुल सेम हो, किसी भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आपके पास में समान होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट को लिखा है, देखो यहाँ पे है क्या, कहेंगे हमने स्लाइड नहीं छोड़ी है क्या, ब्लैंक स्लाइड छोड़ी होगी और एक छोड़ी हुई है, तो यहीं पे लिख लेते हैं समझाने के लिए। जिंक प्लस H2SO4 से क्या बनाया हमने, ZnSO4 और बनाया हाइड्रोजन गैस को करवाया। ठीक है, आप देखें रिएक्टेंट साइड कितना मिलने वाला है और प्रोडक्ट साइड आपको कितना मिल रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड आपको मिल कितना रहा है। आप देखें हमने जिंक देखा, एक हमारे पास में सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दे रखा है, 4 एलिमेंट आपको देखने लिए मिल रहे हैं, 4 डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, इनका नंबर आपको देखना है। आप देखें जिंक का नंबर यहाँ पे कितना है, तो 1 दे रखा है, प्रोडक्ट साइड भी कितना है, 1 दे रखा है, दोनों तरफ जिंक का नंबर समान है। आप देखें सल्फर का नंबर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, तो एक सल्फर मिल जाएगा। आप देखें हाइड्रोजन कितना है, 2, वहां पे भी हाइड्रोजन 2 दे रखा है, 2 नंबर दे रखा है। आप देखें ऑक्सीजन का नंबर 4 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का नंबर 4 और 4 दे रखा है। दोनों तरफ यदि नंबर बराबर दे रखा है एलिमेंट का, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने दे रखी है। एक इक्वेशन हमने ये वाली लिखवाई है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट वाली, एक इक्वेशन हमने ये वाली दी है आपको, कि हमारे पास में एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको देखने लिए मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बताएंगे कि अभी हमारे पास में कौन सी इक्वेशन बैलेंस है, कौन सी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब अपन को समस्या ये खड़ी होती है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई साहब हम बैलेंस ही क्यों करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हुई कि हमसे पूछ लिया कि आखिर इक्वेशन को आप बैलेंस क्यों करते हो। तो बैलेंस करने के लिए हमसे पूछ लिया जाता है भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन आखिर क्यों करते हैं। तो अपने पास में बताया गया कि बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। हमने एक 9th क्लास के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था ना एक नियम, इसको मैंने बोला था कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब है, क्या बोला था इसने, बोला था, लॉ बोलता था मास नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो मास को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस। हम केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही मास को खत्म कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने किसका उपयोग किया, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन का उपयोग करा कि हमें रिएक्शन चाहिए पड़ेगी बैलेंस। यदि बैलेंस नहीं रखोगे तो ये वाला लॉ सेटिस्फाइड नहीं होगा, और ये वाला लॉ सेटिस्फाइड नहीं होगा तो अपनी केमिस्ट्री सेटिस्फाइड नहीं होने वाली है।
क्योंकि मास हमारा क्या हो गया, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो आपने सब बर्बाद कर दिया। तो इस बर्बादी को रोकने के लिए हमें इक्वेशन की जरूरत है, किसकी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत है। क्या कर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़े। अगला देखो अपने पास में आगे क्या है, अब हमारे पास में आया शब्द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अनबैलेंस केमिकल का मतलब क्या होगा, दोनों तरफ नंबर डिस्टर्ब आएगा। जैसे हमने इक्वेशन लिखी N2 प्लस H2 से हमने बना दिया NH3, हमने नंबर बना दिया यहां से NH3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है क्या है हमारा, क्या है बच्चों बोलो जल्दी से, तो ये है हमारा रिएक्टेंट, क्या है, रिएक्टेंट। और ये क्या है, ये है सर प्रोडक्ट। ओहो, प्रोडक्ट। एक है रिएक्टेंट, दूसरा है हमारे पास में प्रोडक्ट दे रखा है। आप देखें यहाँ पे हमने एक नाइट्रोजन लिखा, और ये दो ही तो थे भाई साहब यार, क्या भी फालतू में बर्बाद कर दिया। एक नाइट्रोजन और एक क्या है, हाइड्रोजन। इनके नंबर को हम देख रहे हैं, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, हमारा प्रोडक्ट साइड हो गया। आप देखें यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, तो 2 दे रखा है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड कितना है, केवल 1 ही दे रखा है। जबकि हाइड्रोजन भी कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 3 आपको देखने मिल रहा है। तो हमारे पास में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ नंबर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। आप देखें वहां पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 हो गया। तो ऐसी रिएक्शन के अंदर ना तो कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड होगा, जब कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो हमारी केमिस्ट्री की जो मिनिमम कंडीशन है उनको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये रिएक्शन हमारी गलत होगी। लेकिन रिएक्शन तो सही है, तो इस रिएक्शन को सही बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है कि हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें। और बैलेंस करने के लिए हमारे पास में कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं, उसके द्वारा हम बैलेंस करेंगे। जैसे अगली इक्वेशन हमने लिखी है यहाँ पे, सरल सरल सी इक्वेशन लिख रहे हैं जो आपको अभी आती हैं। सर हमें कुछ नहीं आता है, आप ऐसा मत सोचा करो कि आती हैं, कोई बात नहीं, नहीं आती, हम सब सीखेंगे, धीरे धीरे सब सीखेंगे। आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया और H2 का हमने बनाया, तो हमने देखा हमने एक तो रिएक्टेंट साइड लिया और एक हमने क्या लिया, प्रोडक्ट लिया। एक हमने प्रोडक्ट लिया, एक रिएक्टेंट है और एक हमारे पास में क्या है, प्रोडक्ट है। आप देखो इधर हाइड्रोजन दे रखा है, इधर ऑक्सीजन दे रखा है। रिएक्टेंट साइड में एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहा है। आप देखो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट साइड कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2, और जबकि अपने पास में ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, 1 है। आप देखें दोनों तरफ नंबर बराबर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, हमें भी इसको सही करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। इसमें लिखते हैं एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन which the number of atom of each element is not equal on both side। दोनों तरफ एलिमेंटों का नंबर बराबर नहीं है, ठीक है। अपने पास में रिएक्टेंट बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा, इसके प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, तो हमारी क्या हुई, अनबैलेंस इक्वेशन हुई। अब जब अनबैलेंस इक्वेशन है तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ हमारी कंडीशंस होंगी, और उन कंडीशंस को देखेंगे और हम उनको सेटिस्फाइड करेंगे। आप देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी अनबैलेंस इक्वेशन, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आपने देखा सबसे पहले एटम मिसमैच, मतलब एटम्स का जो नंबर है वो अलग अलग होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ से सम एलिमेंट डिफरेंट, कुछ एलिमेंट का नंबर दोनों तरफ अलग अलग आएगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का नंबर तो समान आ रहा, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर दोनों तरफ क्या आ रहा, डिफरेंट आ रहा। तो कुछ एलिमेंट का नंबर आपको मिसमैच मिल सकता है, या सारे के सारे एलिमेंट का मिलेगा। अपने पास में वायलेट मास कंजर्वेशन, जो हमने आपको बोला है कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड नहीं होगा किसके अंदर, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर।
टोटल मास नॉट इक्वल इन बोथ साइड, दोनों तरफ मतलब रिएक्टेंट का मास अलग आएगा, प्रोडक्ट का मास अलग आएगा, जिसके कारण कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड होने वाला नहीं है। जबकि अपने पास में नीड बैलेंसिंग, हमें इनको यदि कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करवाना है तो आपको बैलेंसिंग की आवश्यकता होगी, मतलब रिक्वायर्ड यूज ऑफ कोफिशिएंट, आपको कुछ ना कुछ वहां पे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोफिशिएंट लेके आने पड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ वहां पे नंबर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उनकी आवश्यकता है कि हमारे पास में कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होंगे, कोफिशिएंट को लेके चलना है। अगला देखो, हमारे पास में स्टेप दे रखे हैं किसके, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। हम इन स्टेप्स को कल प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, और सारी की सारी हमें पढ़ना है, बैलेंसिंग ऑफ दी केमिकल इक्वेशन को यहाँ पे पढ़ना है। थैंक यू, बाकी का हम कल डिस्कस करने वाले हैं।